नमस्कार भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है और आज बातचीत के सिलसिले को शुरू करेंगे। उससे पहले एक बड़ा सवाल यह है कि भारत में पढ़ने वाले विदेशी छात्रों पर, जी हां, लेकर आज ग्रेटर नोएडा में तमाम आरडब्ल्यूओं के बीच में एक सवाल यह है कि जो वो पढ़ने आते हैं उनके बीच में नशे को लेकर एक सवाल है। लोग पूछ रहे हैं कि नशे का जो सवाल है उनसे आरडब्ल्यू की शांति कहीं ना कहीं भंग होती है। एक सवाल ये, दूसरा सवाल ये भी है कि क्या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब होती है तो कानून को अपने हाथों में लिया जा सकता है? यह भी एक बड़ा सवाल है। हम सबसे पहले आज भैया जी कहन में इस रिपोर्ट को देखेंगे। रिपोर्ट के देखने के बाद आरडब्ल्यू के कुछ लोग मौजूद होंगे और कुछ हमारे साथ मेहमान, जिनसे बातचीत के सिलसिले को आज फिर से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले ये रिपोर्ट। कैंडल मार्च, नारेबाजी, झड़प, पिटाई। शॉपिंग सेंटर में जुटी भीड़ एक शख्स को बुरी तरह से पीट रही है। टेबल कुर्सी से लेकर डस्टबिन तक जिसके हाथ जो आया उसी से हमला किया। ये वीडियो, ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा की है, जहां एक छात्र की मौत से गुस्साई भीड़ नाइजीरियाई मूल के लोगों पर टूट पड़ी। 4 लोगों को बुरी तरह से पीटा गया। बेहद मुश्किल से पुलिस ने इन्हें बचाया और अस्पताल में भर्ती कराया। कुछ नाइजीरियन स्टूडेंट्स को देख करके उनके ऊपर हमला किया। पुलिस ने उसमें एफआईआर कर ली है। करीब 5 लोग पुलिस ने अरेस्ट किए हैं। बाकी के 300 अज्ञात लोगों पर भी पुलिस ने एफआईआर की है। ग्रेटर नोएडा में बवाल की शुरुआत एक छात्र की मौत से हुई। छात्र की मौत का विरोध करने स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए, हाथों में मोमबत्ती लेकर प्रदर्शन किया। पुलिस अधिकारियों के खिलाफ नारे लगाए, धरना दिया। पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच भिड़ंत की भी नौबत आ गई। लोगों ने आरोप लगाया कि सोसाइटी में रहने वाले नाइजीरियाई मूल के लोगों ने मनीष की हत्या की। परिवार ने आरोप लगाया कि मनीष की मौत नाइजीरियाई छात्र के दिए ड्रग्स की वजह से हुई। 5 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। स्थानीय लोग नाइजीरियाई छात्रों को सोसाइटी से हटाने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने विदेशी लोगों पर हमले के मामले में 5 नामजद और 300 अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। नाइजीरियाई दूतावास के अधिकारी अस्पताल पहुंचे और घायल छात्रों से बातचीत की। मामला अफ्रीकी लोगों से जुड़ा होने की वजह से विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने भी घटना की रिपोर्ट यूपी सरकार से मांगी। इसको राज्य सरकार ने गंभीरता से लिया है और केंद्र सरकार ने भी लिया है। और मैं इतना ही कह सकता हूं राज्य सरकार के तरफ से कि इस पे जो भी कार्रवाई है, उचित कार्रवाई इस पे होगी और शीघ्र होगी। किसी भी घटना का इंसाफ देने का हक भीड़ को नहीं बल्कि अदालत को है। भारत में ड्रग्स के कारोबार में अफ्रीकी मूल के नागरिकों के हाथ होने की बात पहले भी सामने आती रही है। सवाल ये है कि क्या ड्रग्स रैकेट में शामिल विदेशी छात्रों को देश निकाला देना जरूरी है? तो आज इसी बड़े सवाल को लेकर हम यहाँ पे एनएसजी सोसाइटी में मौजूद हैं ग्रेटर नोएडा में, और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी मौजूद रहेंगे, आरडब्ल्यू के तमाम लोग यहाँ पर मौजूद। लेकिन एक बड़ा सवाल मैं आपसे, क्योंकि आप आरडब्ल्यू के हैं, यहाँ पे मौजूद हैं, सोसाइटी में रहते हैं, कानून व्यवस्था जिस तरह से हाथ मिली कि क्या वो बेहतर था? नाइजीरियन को मारना बेहतर था? कानून व्यवस्था यहाँ के किसी आरडब्ल्यू के या किसी आदमी ने जो कैंडल मार्च लेके गए थे, उन लोगों ने कोई कानून व्यवस्था नहीं भंग करी। ये तो बाहर के ही लोग आए थे, बाहर ही वो हादसे हुए हैं जी। यहाँ से तो जो कैंडल मार्च लेके गए थे वो शांति से गए और शांति से आए हैं। सबसे पहले वो दृश्य देखते हैं आखिर जिसका ये जिक्र मैंने किया और जिसके बारे में ये नकार रहे हैं। इनका कहना कि आरडब्ल्यू के हम सारे लोग हैं, यहाँ पे जिम्मेदार लोग हैं और हम ये काम नहीं करते। हम उस दृश्य को देखते हैं कि कितना भीषण था वो, और वो सवाल उसके बाद कि आखिर जो यहाँ पे नाराजगी है आरडब्ल्यूएस के लोगों की, जो सोसाइटी के लोग सवाल उठा रहे हैं कि उनकी शांति भंग होती है जब विदेशी छात्र, खासतौर से नाइजीरिया के स्टूडेंट्स को लेकर यह सवाल है। उसी सवाल को लेकर हम उस तरफ भी जाएंगे जहां हमारे साथ कुछ महिलाएं भी मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ आरडब्ल्यू के सम्मानित लोग भी मौजूद हैं, कुछ युवा भी हम सामने देख रहे हैं, उनसे बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। लेकिन वो दृश्य सबसे पहले हम इस वक्त स्क्रीन पर जब देख रहे हैं वो दृश्य जो हादसा वहां हुआ, एक हादसा वो जिसमें एक छात्र की जान गई और एक हादसा वो उसके बाद उसका रिपरकशन जो वहां पर हमको देखने को मिल रहा है इस वक्त मॉल में, जब नाइजीरिया स्टूडेंट के एक उसको मारा गया। ये एक दृश्य, ये वो तस्वीरें जिसको देख के
कहा जा सकता है, पूछा जा सकता है, और केंद्र सरकार ने भी ये बात कही कि हमारे संज्ञान में है, कि स्टेट गवर्नमेंट भी कह रही है इस बात को। सवाल ये भी उठता है कि क्या कानून व्यवस्था को हाथ में लिया जा सकता है। उससे पहले आरडब्ल्यू ने यह सवाल पूछा कि क्या हमारी सोसाइटीज में जो ये लोग बाहर के विदेशी छात्र रहने आ रहे हैं, उनसे हमारे लोगों को खतरा है, हमारे बच्चों को, हमारी सोसाइटी को। तमाम तरह के सवाल वो लोग भी उठा रहे हैं। ये दोनों सवाल समानांतर बने हुए, और इससे पहले भी दिल्ली में इस तरह के सवाल लगातार उठते रहे हैं। ये वो भीषण दृश्य जिसको इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने, जिसमें बुरी तरह से पीटा गया नाइजीरिया के स्टूडेंट को। हम इसी सवाल को लेकर हम आरडब्ल्यूए के पास, हमारे तमाम सारे लोग मौजूद, हमारे साथ मेहमान जो आज इस बातचीत के सिलसिले में जुड़ेंगे, उनसे हम आपका तारुफ भी कराएंगे। लेकिन हम सबसे पहले यहाँ पर जो आरडब्ल्यू के लोग मौजूद हैं, मैं उनसे जानना चाहूंगा। मैं आपका परिचय जानना चाहता हूँ। आप एनएसजी सोसाइटी में रहते हैं? मैं सुदेश समाना एनएसजी सोसाइटी में रहता हूँ। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, जिस तरह से क्योंकि पहला सवाल ये कि जिस तरह से कानून एक होती है, कानून व्यवस्था होती है, जिस तरह से बच्चे को मारा गया, नाइजीरियन स्टूडेंट को मारा गया, वो क्या सही था? नहीं, वो कतई गलत था। जो बच्चे को मारा गया वो भी ड्रग्स दे के मारा गया, जैसे पता लगा। और उसके पिताजी ने बताया कि बच्चा हमारा घर से निकला था 7:30 बजे और 8 बजे उसका हादसा हो गया है। तो उससे प्रतीत होता है कि ये नाइजीरियन जो यहाँ ड्रग्स का व्यापार करते हैं, क्योंकि 2-3 बार पहले भी यहाँ से ड्रग्स पकड़ी गई है एनएसजी सोसाइटी से। और एक बॉम्बे से यहाँ पे कोई मर्डर करके आया था, उसको भी यहाँ से पुलिस ने अरेस्ट किया है। तो इससे पूरा एनएसजी सोसाइटी क्या पूरा क्षेत्र और ग्रेटर नोएडा भयभीत है। ये सवाल है जिस सोसाइटी में इस वक्त हम मौजूद हैं, एक बेहद संभ्रांत सोसाइटी आप कह सकते हैं, ग्रेटर नोएडा का बिल्कुल शांत प्रिय इलाका, वहां पर ये घटना होती है। सवाल अपने आप उत्तर प्रदेश का वो इलाका, सवाल यहाँ पर यह भी खड़ा होता है कि आखिर ऐसी कॉलोनीज में एग्जामिनेशन, क्रॉस एग्जामिनेशन, बार बार चेकिंग आरडब्ल्यूएस की तरफ से क्रॉस एग्जामिनेशन होता है या नहीं होता है। और जब ये घटना हुई, उससे पहले अगर आप ये घटना की जिक्र कर रहे हैं, जिसका ये जिक्र कर रहे हैं, इससे पहले आपने इसका पुलिस को इत्तला करना या पुलिस का आना, वेरिफिकेशन, क्रॉस वेरिफिकेशन, अगर वो लोग रह रहे थे तो इसकी इत्तला आपने जरूर दी होगी पुलिस को। जिस टाइम वो लड़का गायब हुआ 15-20 मिनट में उसकी तलाशी शुरू हो गई थी। पुलिस आ गई। पुलिस ने हमें डराने का तो काम किया कि इनके घर में बंद घुस जाना, नहीं तो तुम पे ये केस लगेंगे, ये केस लगेंगे। उनके घर में तलाशी तक नहीं ली गई। अगर उसी वक्त सारे नाजिरों की सोसाइटी की तलाशी ले ली जाती तो रात को ये बच्चा जिंदा मिल जाता। रात को इन्होंने उसको नशे के इंजेक्शन लगा के डाल दिया सोसाइटियों में। अगले दिन ही उसको काट के खाते हैं। फिर अगले दिन जब उनको पता चल गया कि ज़्यादा शोर मच गया है, तब इन्होंने उसको ड्रग्स दे के तब इन्होंने रास्ते में छोड़ा। अगर पुलिस साथ देती रात के टाइम ही, तभी के तभी, जब उसका 15-20 मिनट बाद पता चल गया। मैं इतना ही कह सकता हूँ, जो आप हमें डराने के और कोई काम नहीं किया। अगर पुलिस तभी साथ लगती। कॉलेज के बच्चों ने जब नाइजीरियन से पूछा तुम्हारी गाड़ी कहाँ गई थी जब ये लड़का यहाँ खड़ा था, उन्होंने बताया हनी मनी टॉप गई, ये टॉप गई, ये वहाँ गई। जब उनसे पूछा तुम्हारी, क्योंकि बच्चे उनके रिकॉर्ड वो लेकर आए थे, ये निम्बस सोसाइटी है कोई, उसमें 10:23 की उनकी वापसी की एंट्री। ये डिटेल्स है, पुलिस डिटेल्स है। मैं तो सिर्फ आपके उस पोर्शन, जो ऑपरेटिव पोर्शन, मैं उस पर बातचीत कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ ये तमाम इल्जाम हैं आपके, पुलिस ने तुरंत कार्रवाई नहीं की। ये ठीक है, पुलिस के ऊपर इल्जाम लगते हैं इस तरह के, लेकिन आप जो बात आप कह रहे हैं नाइजीरियन स्टूडेंट्स के बारे में, वो बेहद गंभीर है। जैसे आपने कहा कि उन्होंने इंजेक्शन लगाए, उन्होंने नशा दिया, वो नशे के आदी हैं, वो नशा कराते हैं, बेचते हैं। आप तो इसी सोसाइटी में रहते हैं, क्या आपने कभी इसके पहले इत्तला करी पुलिस को या बताया? शाम के 7 बजे के बाद जो ये 4-5 नाइजीरियन रहते हैं, उसके 10-11 बजे के बाद 5-7 लड़की लाते हैं यहाँ पे, और अकेले की हिम्मत नहीं उस गली पार कर जावे कोई। नहीं, ये तो एक आतंक है। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, इससे पहले पुलिस ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया? नहीं लिया। सवाल उतने बड़े हैं, गंभीर हैं। आजाद कुछ उधर महिलाएं भी मौजूद हैं, हम उस तरफ भी रुख करेंगे। हमारे साथ इस बातचीत के सिलसिले में हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे, जिनसे हम बातचीत के रुख को आगे बढ़ाएंगे। ये सवाल बना हुआ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होते हैं। मुद्दे के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं और भैया जी कहीं में आपका एक बार फिर स्वागत है। मनीष घारी की मौत को लेकर आरडब्ल्यूएस में बेहद रोष, और उनका कहना है कि पुलिस ने समय रहते कार्रवाई नहीं की, लिहाजा वो जो कल्प्रिट थे, वो जो गुनाहगार थे, वो पकड़े नहीं गए और उन्हें मौका मिला। सवाल इस बात का भी है कि नाइजीरियन स्टूडेंट्स को लेकर जो यहाँ पर रहते थे, तमाम तरह के सवाल यहाँ के
रहने वाले बाशिंदे जाते हैं। जहां तक हम बात करें यहाँ के रहने वालों की, तो सबके पास एक ही सवाल कि पुलिस ने कोताही बरती, समय रहते कार्रवाई नहीं की। हाँ जी, समय रहते अगर पुलिस कार्रवाई करती तो आज हमारा बच्चा हमारे पास होता। उनकी नाकामी की वजह से, उन्होंने ठीक से कार्रवाई नहीं की तो हमारा बच्चा हमारे हाथों में एक सवाल और भी है, लोग पूछ रहे हैं कि जैसा आपका बच्चा है, जी, लोगों ने कहा कि वो नाइजीरिया वाले जो स्टूडेंट थे उनका भी बच्चा किसी का रहा होगा नाइजीरिया में जो है, तो तो जो मारा गया, उन बच्चों को मारा गया, वो कहां तक सही है? ये लोग सवाल ये भी पूछते हैं। नहीं पूछते हैं, बिल्कुल वो सही है, लेकिन ये गलत था। लेकिन जब पेट में आग लगती है ना, एक माँ का, वो यहाँ हमारे इतनी माओ के हाथों में से निकल गया बच्चा, ये बताइए। तो रोज तो आप तो जानते ही हैं इस बात को कि ये ऐसा होना वैसे गलत था ये, लेकिन होना संभाविक है ये, क्योंकि जब एक माँ के हाथों में से वो बच्चे को छीन के ले गए, छीन के ले जाना है कि एक बच्चे को गेट पे से अपहरण करके ले जा रहे हैं वो लोग। और लेकिन फिर सीसीटीवी कैमरे यहाँ पे काम नहीं कर रहे थे, आपके कैमरे काम नहीं कर रहे थे यहाँ पे, और अभी भी इल्जाम है, उससे प्रूव नहीं हुआ है, लेकिन आपके इल्जाम है। देखिए जी, प्रूफ होने की तो ये बात है, जो सामने है बंदे जिन्होंने देखा है वो प्रूफ नहीं है क्या? एक सीसीटीवी कैमरा ही प्रूफ है, प्रूफ माना जाएगा है? ये बताइए आप यहाँ पे तमाम सारे लोग यहाँ पे रहते थे। मैं एक सवाल लगातार आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे रहते थे, वो लोग यहीं पे स्टूडेंट्स भी यहीं रहते थे, नाइजीरिया के स्टूडेंट्स भी यहीं रहते थे। आप लोगों ने देखा कि वो गलत कामों में संलिप्त थे या रहते थे, या वो गलत काम करते हुए, या आपको जाते में कभी डर लगा, ऐसा महसूस हुआ? जी, महसूस हुआ हमें। गेट पे मकान लेते हैं, 2 आदमी आते हैं, उसमें 10, ठीक। इतनी बड़ी हाई लेवल की सोसाइटी में हमारे बच्चे रह रहे हैं, उसमें सुरक्षित नहीं, तो फिर हम कहाँ जाएंगे? आप लोगों ने ऐसा महसूस किया कि आपको डर लगता है? हाँ, डर लगता है हमें। बाहर के आके हमारे ऊपर हमला करें, फिर क्या करें? हम शांति से उसका जन्मदिन कैंडल निकाला हमने, शांति से, पूरी सोसाइटी के बच्चे बड़े औरत सब शांति से बैठी हैं। हमारी आड़ में किसी ने कुछ भी करा, वो पीटे नहीं पीटे उसका हमें कोई पता नहीं, हम शांति से आराम से। जी, आप कुछ कह रहे थे, सवाल उठा रहे थे। जी जी, पहले भी सोसाइटी में 1.5 कुंटल के करीब गांजा पकड़ा गया था। कुछ लोग थे जो यहाँ गांजे का व्यापार करते थे। लेकिन सवाल इस बात का है, मैं यहाँ पे तमाम महिलाएं, पुरुष, RWA के लोग, हमारे मेहमान भी हमारे साथ अब जुड़ चुके हैं, जिनके सामने ये सवाल लेकर हम जाएंगे। बीजेपी के, समाजवादी के और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है, मैं उनसे भी सवाल सामने रखूंगा। इस सोसाइटी के सामने सवाल है, सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो संरक्षक मौजूद है, मैं उनसे भी ये बात जानना चाहता हूँ, जब उनके पास गांजा बरामद हो रहा था, उनके पास तमाम तरह के इल्जाम थे, आपके जो बाशिंदे, जो आपके यहाँ के रहने वाले हैं, वो डरे रहते थे, महसूस करते थे, फिर भी आप बताइए, जब आप RW के पदाधिकारी थे, फिर भी आप ये क्यों नहीं बात कह पाए? पुलिस से क्यों नहीं कह पाए? कंप्लेन क्यों नहीं की आपने? नहीं, कंप्लेंट कितनी बार पुलिस से कह दी, कितनी बार पुलिस को मालूम है सारा। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ ये बात। देखिए, जो निवासी, आम निवासी है, आम निवासी को तो ये जानकारी नहीं होती क्या पकड़ा गया क्या नहीं पकड़ा गया, लेकिन जब उनके पास पकड़ा गया, पुलिस को तो जानकारी होती है। पुलिस ने, अब हम आपको एक बच्चे के बारे में जो बात है उसको आप गौर करिए। रात को 1:30 बजे उन लोगों को छोड़ा गया, उन 5 को छोड़ा गया रात के 1:30 बजे। रात के 1:30 बजे छोड़ने के बाद सुबह बच्चा बरामद होता है, और बहुत ज़्यादा हैविली ड्रग्स, इसका मतलब उन्हीं के कब्जे में था। इस बच्चे की घटना पे ध्यान दीजिए। हैविली ड्रग्ड सुबह मिलता है, मनीष, हाँ। और रात के समय उनको थाने से छोड़ा जाता है। सबसे बड़ी घटना जो उद्वेलित करने की और उनका सीधा संबंध बताती है, वो ये है कि 5 आदमी जिन्हें ले गए थे कहने से, उनको रात के 1:30 बजे छोड़ते हैं, और सुबह 7 बजे आपके 8-9 बजे जो लड़का 9 बजे वापस मिलता है, झाड़ियों में पड़ा हुआ, ड्रग्स किया हुआ। उनके ऊपर दबिश दी गई, उनको पता लगा कि भाई हम लोग आ रहे हैं रडार में, उन्होंने इसे छोड़ दिया। आप घटना से रिलेटेड, आप ये कह रहे हैं कि पुलिस का कहीं रिलेशन है? पुलिस का, मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ उन पर ध्यान नहीं दिया, हमारी बातों पे अभी भी ध्यान नहीं दिया। अगर ये आपका दूसरे 4 जगह 5 जगह यहाँ पर हो गए उपद्रव, तो आप भी हमारे पास बात करने आए। खाली लड़के की मौत पर तो आप भी नहीं आए थे, आपने भी हमसे जानकारी नहीं ली, किसी से जानकारी नहीं ली। जानकारी तब लेने आए जब इतनी बड़ी बात और 4 जगह फैल गई। जब यहाँ पर बच्चा एक मारा जाएगा और दिख रहा है कि मारा गया, और उनके पास से गलत सामान भी बरामद हो रहे हैं, और उसके बाद भी आप उन पर एक्शन नहीं ले रहे हैं, उन्हें छोड़ दे रहे हैं। भाई विदेशी हैं, हमारे मेहमान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन निश्चित रूप से अपने बच्चों की जान की कीमत में नहीं करते। हमारे बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। सवाल इस बात की है, सुरक्षा होनी चाहिए। RWA का फंक्शन क्या है? RWA लगातार उस पर देख रही थी, उनका रिन्यूअल्स, उनका रहना, चेकिंग, तमाम क्रॉस चेकिंग, पुलिस से बराबर राब्ता, ये तमाम सारे सवाल हैं। इन बीच के
सारे सवालों के बीच में एक सच ये भी है कि मनीष खारी जो कि 12वीं का स्टूडेंट था, वो ड्रग था। इनका कहना है कि जब वो मिला तो हैवी ड्रग था, यानी बेहद नशे की हालत में था। अस्पताल ले जाया गया, एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल ले जाने के बीच में उसकी मौत हो गई। सवाल इस बात का है कि ये एक इतना बड़ा सवाल जिसको लेकर आज हम यहाँ एनएसजी की सोसाइटी में मौजूद। सुलेमान साहब हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता मौजूद हैं। इसमें किसकी लापरवाही? आरडब्ल्यूए की मानी जाए कि क्रॉस एग्जामिनेशन, बार बार चेकिंग होती है, बार बार पुलिस कहती है, वो रास्ता न बैठ पाना, या कहीं ना कहीं नाइजीरियंस को लेके एक हमारे में दुराग्रह है ये, और ये बात सच है कि मनीष की मौत हुई है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। और अगर ये हुआ है तो ये मेहमान नवाजी कहां तक सही है? देखिए त्रिवेदी जी, दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि सोसाइटी के जो पदाधिकारी हैं, रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है, उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर सोसाइटी में ऐसी गतिविधियां हैं, ड्रग्स हो रही हैं या कोई ऐसा गैर कानूनी काम हो रहा है या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है या वैसी एक जनरल पब्लिक न्यूसेंस हो रहा है जिससे सोसाइटी के लोगों को परेशानी हो रही है, तो फौरन थाने में रिपोर्ट करें। उनकी जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी। फिर पुलिस की जिम्मेदारी बनती है कि उस पर एक्शन ले। अब अगर उस लड़के को ड्रग करके मार दिया गया जैसा कि सोसाइटी के सीनियर लोग बता रहे हैं, तो ये क्राइम है और उसका मुकदमा दर्ज होना चाहिए मर्डर का, और पुलिस को उस पर एक्शन लेना चाहिए। पुलिस कह रही, पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उन्होंने कहा कि बराबर बड़े सीनियर रेजिडेंट्स बैठे हैं, उन्होंने कहा बराबर पुलिस को कहा गया, लेकिन पुलिस इस तरफ कोई कार्रवाई नहीं की। बिल्कुल त्रिवेदी जी, बिल्कुल गलत है। अगर कोई क्राइम हो रहा है, एनडीपीएस का अगर कोई केस बन रहा है या ड्रग्स का वो यूज कर रहे हैं जो कंप्लीटली इलीगल है, तो पुलिस को उस पर फौरन कार्रवाई करना चाहिए। उसके अलावा भी अगर कोई ऐसा न्यूसेंस हो रहा है, चाहे वो फॉरेनर है या इंडियन है, कोई भी लॉ ऑफ द लैंड होता है, जो कानून है इस जगह का वो फॉलो होना चाहिए। दूसरी बात, एक त्रिवेदी जी दूसरी बात और कह दूं, दूसरी बात यह है कि उन लड़कों को अरेस्ट कर लिया, या अंसल प्लाजा मॉल में कुछ लोगों ने जो वीडियो बार बार मीडिया में दिखा रही है, यहाँ हमने आके देखा तो सूरत हाल मुख्तलिफ था, डिफरेंट था। हमने जो पढ़ा वो बिल्कुल अलग था, लेकिन एक ऐसा इंप्रेशन गया कि नाइजीरियन स्टूडेंट्स को मारा जा रहा है और हमारे देश की छवि दूर बाहर देशों में गलत जा रही है। जैसे अभी हमारा एक भाई अमेरिका में मार दिया गया, रेसिस्ट अटैक हुआ, तो हमें बड़ी तकलीफ हुई और हमने अमेरिका को दोष दिया कि वहां पर रेसिस्ट अटैक हो रहा है। इसी तरह से नाइजीरियंस को अगर ऐसा लगे कि हमारे यहाँ मारा जा रहा है, छवि खराब हो रही है, तो किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। अगर किसी ने कोई ऐसी हरकत करी है, पुलिस को रिपोर्ट करें और पुलिस की जिम्मेदारी है कि उस पर एक्शन लें। अभी नई सरकार आई है, वो चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर को बेटर करें। एक सज्जन है जो कहते हैं कि वो यहीं के रहने वाले हैं, आप यहीं के रेजिडेंट वेलफेयर हैं, आपका कहना है कि आप ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और तमाम मुल्कों में रहते हैं, आपको लगता है कि ये पहला जो पहलू जिन्होंने सुलेमान साहब ने उठाया वो रेसिस्ट वाला, आपको कानून हाथ में नहीं लेने की, जो भी लोग हैं, आप तो शहरी अच्छे शहरी हैं, लेकिन वो लोग जिन्होंने ये उठाया ये बेहतर कदम नहीं था। देखिए, आई कंडेम दिस अटैक। पहली बात, जिन्होंने ये अटैक करा वो सोसाइटी के लोग नहीं थे। तमाम सोसाइटी के लोग आपके सामने बैठे हैं। जी बिल्कुल, आप किसी भी वीडियो में किसी का भी चेहरा देख लिया, आपको कोई नहीं सवाल ही नहीं उठता। मैं मान रहा हूँ, ये नहीं मान रहा हूँ, ये तो बात मैं मान रहा हूँ। सेकंड थिंग, जो हमारे प्रवक्ता साहब ने बात की है, सुलेमान साहब ने, बिल्कुल ठीक कही है। मीडिया में इसको बिल्कुल एक अलग तरीके से पेश किया गया है। इसको ऐसा पेश किया गया है कि जैसे इन लोगों पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, बहुत ज्यादा रेसिज्म हो रही है। बट आप यहाँ पे कहीं भी देख लिए, मैं ये सुलेमान साहब ने नहीं कहा। सुलेमान साहब ने ये कहा कि किसी को कानून हाथ में लेने का अख्तियार नहीं है, ये सुलेमान साहब ने कहा। यही मैं कह रहा हूँ, लेकिन मेरी मीडिया से दरखास्त है कि इसको रेसिस्ट की तरह पेश ना किया जाए। जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई। मैं सवाल आप शायद मैं बेहतर से कन्वे कर पा रहा हूँ शायद। उन्होंने कहा कि कानून किसी को हाथ में लेने का अख्तियार नहीं है जनाब। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो जिन्होंने मारा वो गलत थे। मैं उसको ऑलरेडी कंडेम कर रहा हूँ, नहीं करना चाहिए था ऐसा। हमारी सोसाइटी के लोग एक आराम से कैंडल मार्च निकाल रहे थे, ऑफ कोर्स, और वहाँ पर अगर कोई उपद्रवी बाहर का आगे कुछ कर जाता है तो उसका जो इफेक्ट, लेकिन जिस तरह के दृश्य थे साहब, जिस तरह के दृश्य थे मारने वाले, वो तो देखो, मैं 2.5 वर्ड कहूँगा, उससे ज्यादा नहीं कहूँगा। मैं मिलिट्री मैन हूँ, रिटायर्ड हूँ, सूबेदार क्लर्क से। तो शहरी तो हिंदुस्तान के रहने वाले तो हिंदुस्तान के ही है ना यार। की बात कर रहा हूँ। जो सर्च प्रोसीजर था वो सही नहीं था, चाहे किसी डिपार्टमेंट का था, बस दैट्स ऑल। पुलिस अगर टाइम बस इससे ज्यादा नहीं हादसा नहीं होता। अगर हम पे सर्च प्रोसीजर हमको भेजे तो हम अच्छा ढंग के पॉजिटिव रिजल्ट लाती है मिलिट्री। जी, ये रोष है, ये रोष है पुलिस के व्यवस्था। इन्होंने नाम नहीं लिया, इन्होंने कहा, इन्होंने नाम नहीं लिया, और आर्मी के रिटायर्ड हैं, और इन्होंने साफ कहा कि सर्च प्रोसीजर जो था, मैं नाम नहीं लेना चाहता, 1.5 शब्दों में कहना चाहता हूं कि सर्च प्रोसीजर था वो ठीक तरह से नहीं किया गया। अगर किया गया होता तो रिजल्ट सामने होता। नूपुर जी, ऑफ कोर्स जी। अगर हमें किसी ऑर्गेनाइजेशन में पोस्ट किया जाए, मैं बता दूंगा कैसे प्रोसीजर होता है। आपको लगता है कि वहां पे गैर कानूनी कार्रवाई धंधे होते थे? मैं ये नहीं कह रहा, कुछ नहीं कह रहा, प्रोसीजर सही नहीं था।
ऑफ कोर्स ये इन्होंने सीधे ऐसे कान नहीं पकड़ा, इधर से घुमा के कान पकड़ा, लेकिन मैं उसको सीधा कर देता हूं। इन्होंने सीधे सवाल पुलिस पर उठाए। नूपुर जी बीजेपी की प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। नूपुर, सवाल ये है कि पुलिस का एक, जो सुलेमान साहब ने भी कहा, ये बात थी कि आरडब्ल्यूए का भी एक फंक्शनिंग है, उस पर भी एक सवाल है। एक सवाल पुलिस पर भी है कि इन्होंने कहा कि बार बार कहा जाता था लेकिन पुलिस उस तरह से एक्ट नहीं करती थी। क्या कारण पुलिस का? एक दूसरा, और दूसरी छवि है कि जो आपने कानून हाथ में लिया उससे मैं आपकी विदेश में जो छवि है वो भी खराब हुई। देखिए, मैं इतना कहना चाहती हूँ कि एक बात से तो बिल्कुल सहमत है कि किसी को भी कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ आके बैठ के बोलूँ कि भाई बहुत बढ़िया उत्तर प्रदेश की पुलिस बहुत बढ़िया है, तो मैं अपने आप को और जनता को भी बेवकूफ़ बना रही हूँ। क्योंकि उत्तर प्रदेश की पुलिस में जो बीमारी है उसे ही तो निपटाना है, और शायद एक हफ्ते से जब से नए मुख्यमंत्री ने शपथ ली है वो यही काम कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की पुलिस, चाहे वो आरुषि तलवार का केस हो, सबको याद होगा, नोएडा का केस है कि धो दिया कमरा इससे पहले के फोरेंसिक, और पुलिस के कहने पे धोया गया कमरा, इससे पहले के फोरेंसिक एविडेंस इकट्ठा किया जाता, या फिर भैंसें मिल जाती हैं लेकिन जिनकी शक्ल पता नहीं कैसे पहचान ली जाती है, लेकिन एक मंत्री नहीं मिल पाते हैं, ऐसी भी पुलिस निकली। और ये हाल ही की बात है कि मंत्री नहीं मिले। अब तो निकाला, ये बाहर आइए, भैंस वाली बात से अब हम लोग बाहर आ जाएंगे। नहीं, मैं एक सेकेंड, ये आराम से व्यवस्था बनेगी। सुनिए, लेकिन रियलिटी तो यही है ना। मैं जो बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ? वो पुलिस व्यवस्था ही तो लगी थी भैंसे पकड़ने के लिए, लेकिन एक आदमी जो मंत्री बैठा हुआ उसकी शक्ल नहीं पहचान पा रही थी। यही बीमारी पुलिस में से निकालने की बहुत सख्त जरूरत है और वही काम हो रहा है। लेकिन इसके चलते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगी कि ये भी मान लेना कि भैया ये क्राइम नहीं हो रहे और ड्रग्स नहीं फैल रहे हैं। अगर आप एनसीआर में प्राइवेट स्कूल्स और कॉलेजेस में देख लो तो ड्रग्स का पनपना हो रहा है। और स्कूल, ये जो मनीष खारी जिनका देहांत हुआ है, ये स्कूल के बच्चे थे, इनके हाथ में ड्रग्स कैसे पहुंचाए गए, इसकी तय तक जाने की बहुत सख्त जरूरत है। और अब ये सवाल हम भी आपसे इसके रहते जब केंद्रीय MEA जो हमारी सुषमा स्वराज जी, जब एक्सटर्नल अफेयर्स की मंत्री खुद बीच में पड़ी हैं और खुद कह रही हैं कि इसमें बहुत फेयर प्रोब होनी चाहिए क्योंकि बच्चे की जान तो गई है, इसको आप किसी तरीके से भी डिस्काउंट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर। तो ये इसकी तय तक जाने की जरूरत है। दोनों तरफ क्रॉस FIR दर्ज हुई है। यहाँ पे हमारे RWA के जिन्होंने कैंडल मार्च निकाला है, सब लोग बैठे हैं यहाँ पे। मुझे नहीं लगता कि इनके कैंडल मार्च में कोई मार पिटाई हुई है। तो ये वो भी किसने हालत की थी अंसल प्लाजा में जो हुआ है, वो भी प्रोब होने का एक विषय है। जी, सवाल इस बात का था कि पुलिस में, क्योंकि आप ये इन्होंने बात कही कि वो व्यवस्था धीरे धीरे बदलते लगेगी, हालांकि उन्होंने वक्त एक नहीं बताया कि वो पुलिस की व्यवस्था बदलने में 5 साल का या उससे ज्यादा और समय लगेगा, लेकिन सवाल तो उन्होंने उठाए और समाजवादी पार्टी के हमारे साथ प्रवक्ता बैठे हैं, मौजूद हैं। तो ये व्यवस्था कहीं ना कहीं घुन लगी हुई व्यवस्था है जिसको बदलने में वक्त लगेगा, ऐसा नूपुर को कहना है। देखिए, सबसे पहले तो बहुत दुख की बात है कि एक बच्चे की जान गई, और यहाँ पे बहुत सारे उनके परिवार संबंधी या मित्र लोग बैठे होंगे। वाकई बहुत दुख की बात है। लेकिन अगर हम इसकी पृष्ठभूमि देखें और इसके बाद जो हुआ, एक अफवाहों का वातावरण है। अभी कोई यहाँ पर कह रहा था कि नाइजीरिया के लोग आदमी खाते हैं। नाइजीरिया में 2,17,000 से ज़्यादा हिंदुस्तानी रहते हैं, उसमें अनेकों हिंदू लोग हैं। और यदि इस तरह की अफवाह उड़ाई जाएगी, कोई किसी दूसरे देश का आदमी आकर के लोगों को खाता है, तो उस देश के का अपमान है और वो अन्य किस तरह की अनहोनी का रूप लेगा कोई नहीं जानता। नूपुर जी यहाँ राजनीतिक बात कर रही हैं, यहाँ मामला संवेदना का है और कानून व्यवस्था में घुन लगने की बात है। आज जो मंत्रिमंडल बना है उसमें 40% ऐसे मंत्री हैं जिनके ऊपर मुकदमे हैं तरह तरह के। जो व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है उसके ऊपर किस तरह के मुकदमे हैं, पहली बार मैं देख रहा हूँ अपने जीवन में कम से कम कि एक व्यक्ति जिनके ऊपर मर्डर का मुकदमा है मुख्यमंत्री बने। आप बोल रही थी, मैं चुप था, ठीक है। रही बात इस बात की, तो मैं इतना कहूंगा, मैं खुद हार्वर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ा था, वहां 94 देशों के छात्र पढ़ते थे। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक कानून के उल्लंघन को एक पूरे देश के ऊपर लगाया जाए। अगर हमें एक ऐसा देश बनाना है जो वाकई ज्ञान का पुंज बन सके, जो दुनिया के लोग यहाँ आकर पढ़ सके, तो हमें इस तरह की अफवाहों से बचना पड़ेगा। कहीं किसी देश मैंने बात आपकी सुनी के लोग आदमी को काट के खाते हैं, इस अफवाह से बचना पड़ेगा। सही छूटता वही सवाल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेक पर जाऊं से पहले मैं बताऊं कि अभी पुलिस ने फ्लैग मार्च किया कसाना में, और उन्होंने कासना गांव में, और खास तौर से वो जो दृश्य इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी बात को लेकर है कि लगभग RWS के तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं, उनका कहना है कि 6,000 के करीब नाइजीरियंस और विदेशी स्टूडेंट्स, तो काफी और लोग होंगे, काफी कितने होंगे अंदाजा? बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर। हाँ, सवाल इस बात का लेकर RWS में इसको लेकर तमाम रोष। वक्त एक छोटे से ब्रेक के बाद इसी सवाल पर, इसी मुद्दे पर हम फिर यहीं NSG सोसाइटी में लौटेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।
जी हाँ, एक बार फिर सवाल उठते हुए और मनीष खारी की मौत को लेकर तमाम सवाल, आरडब्ल्यू के तमाम सारे लोग हमारे साथ मौजूद हुए और ये मुद्दा लगातार दिल्ली एनसीआर में बड़ा मुद्दा बनता हुआ, दिल्ली के खास तौर से सटा हुआ इलाका है ग्रेटर नोएडा जहां पे इस वक्त हम मौजूद हैं। जी, आपको लगता है कि पुलिस का सहयोग नहीं मिला और ये मुद्दा जो है राजनीतिक बनना हम बनाना नहीं चाहते, हमें अपने बच्चे को इंसाफ चाहिए, नेता कोई भी आओ। इंसाफ में क्या लगता है? पुलिस तो कह रही है हम इंक्वायरी कर रहे हैं। इंक्वायरी नहीं करी उस टाइम पर, इंक्वायरी नहीं की। उन पुलिस को खूब पता है कि उनकी गाड़ी में आरी मिली है और काफी सामान मिला है, बच्चे को काटने का मौका नहीं मिला है। पुलिस ने रात में दारू पी रखी, सही से एक्शन नहीं लिया और सही टाइम मदद पुलिस ने नहीं करी, हमें डांट रही है। नए दिन फोन चला रहे हैं, उन्हें फोन नहीं, हम बार बार चिल्ला रहे हैं इनका फोन छीन लो, ये बाहर पहुंचा रहे हैं अपनी आवाज, फोन छीन लो। हमारी ने कहा बिल्कुल भी हम इनका फोन नहीं छीन सकते। जब हमारे अंकल पड़ोस के हैं, उन्होंने पुलिस पे और डीएम के वहाँ फोन करा, पुलिस क्यों नहीं भेज रहे, हमारा बच्चा जा रहा। ये तमाम रोष का ही जी। पुलिस बच्चे की मम्मी को धमका रही है, उसको कहती है कि जो हमारा काम है हमने कर लिया, आप करो। हम क्या काम करेंगे उनसे, किस तरह की हेल्प लेंगे हम उनसे? अगर वो कार्रवाई करती तो आज बच्चा हमारे पास रहता, ऐसे थोड़ी होता कि बच्चा कहीं चला गया हमारा। और माँ को पता है कि बच्चे के ऊपर एक 12वीं के छात्र को जब इस तरह उठा के ले जाते हैं, छोटे बच्चे को कैसे बाहर निकाल सकती है एक माँ के हाथों में से बच्चा छीन के ले गए। हमें निष्पक्ष जांच चाहिए, हमें नेताओं से या कोई भी ये मुद्दा नहीं बनाना। आपने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? नहीं भेजा है, कॉलेज वाले बच्चे भी नहीं भेजे हैं। क्यों? दहशत इतनी है, क्या वो ना पता हमारे बच्चों को कहाँ से क्या उठवा के क्या कर ले। हमने ये नहीं कहा कि नाइजीरियन से हमें कोई प्रॉब्लम है या कोई यूनिवर्सिटी वाले उनकी व्यवस्था करें कहीं और। हमें ये नहीं कहना कि हमें अपनी सोसाइटी से बाहर निकालना है, हमें इस बात से कोई नहीं है। ग्रेटर नोएडा से बाहर चाहिए, हमके ग्रेटर नोएडा से बाहर चाहिए। लेकिन आपने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा? नहीं भेजा। ये सवाल तमाम लेडीज यहाँ पर मौजूद और उनके बीच में ये सवाल लगातार बना हुआ। आपने अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजा आज? ये डर का मुद्दा है। कोई बच्चा बाहर नहीं निकला क्योंकि सब बच्चों को लगा हुआ कि हमें वो लोग खा जाएंगे। ऐसा बच्चों को ऐसा सवाल बार बार क्यों बनता है कि इस तरह का, मतलब मुझे कहने में वो सवाल संकोच हो रहा है कि वो उनकी जो प्रैक्टिसेस थी जो नाइजीरियंस की, वो संदेह खड़ा करती हैं और तमाम महिलाएं यहाँ पे पीछे बैठी हैं, आपके घरों के परिवार के लोग बैठे हैं, उनकी एक्टिविटीज, उनकी गतिविधियां संदिग्ध थी। संदिग्ध थी, ये सही बोल रही हैं, सारी लेडीज जो बोल रही हैं सब सही बोल रही हैं। ऐसा सर, अगर आप नॉलेज पार्क जाओगे, शारदा यूनिवर्सिटी और आसपास के जितने भी कॉलेज हैं, सबसे ज़्यादा नाइजीरियंस वहीं पढ़ते हैं। शाम ढलने के बाद वहाँ पर नशे का क्या कारोबार होता है, अगर आप अभी भी जाएंगे तो आपको अभी भी दिख जाएगा। नशे को लेकर एक बड़ा जी ऑफ कोर्स। ये जब इन लोगों से पूछा है आपने तो उनका अनुभव ही तो बता रहा है। बिल्कुल ऑफ कोर्स, दैट्स ऑल। जी, नशे का कारोबार और नशे को लेकर उठते हुए सवाल। जी मैं बिल्कुल ऑफ कोर्स जी। हमारा कहने का मतलब है हमारे सभी बच्चे घर में छुपे हुए हैं, डरे हुए हैं इन लोगों से, और उस वक्त अगर पुलिस तत्काल कोई साहब मुझे ये बताइए, हम एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां हम अपनी बात कह रहे हैं, खुले में बात कह रहे हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि आपके बच्चे डरे हुए हैं, आप डरे हुए हैं, पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है इसी जगह, फिर भी आप डरे हुए हैं। हम डरे हुए इसलिए हैं कि हमारे बच्चे को ये ड्रग्स वाले जो हैं, किसी यूनिवर्सिटी के सामने चले जाइए, वहाँ भी हमें ये डर है। ये एक जी हुजूर, और मैं बताऊं, 1 घंटे की इस बहस के बाद जो बड़ा मुद्दा सामने निकल के आया है और वो है ड्रग्स का, और ये बात स्वीकार कर लेने में कहीं कोई हिचक नहीं होनी चाहिए कि ये कहीं ना कहीं संदिग्ध के दायरे में आता। सुलेमान साहब, उसके बाद मैं घनश्याम जी के पास जाना चाहूंगा। त्रिवेदी जी, जैसे अभी सीनियर रेजिडेंट हैं, उन्होंने कहा कि ड्रग्स का इशू है और हम डरे हुए कि हमारे बच्चों को ये लत ना लग जाए। भाई आप लोग जिम्मेदार हैं, मतलब मेरा सुझाव है, मुझे नहीं मालूम क्या माहौल है आपके यहाँ, अगर कोई ऐसी गतिविधि कर रहा है, नाइजीरियन या कोई फॉरेनर, ड्रग्स हो रही, कोई भी हो रही है, आप उसमें जिम्मेदार लोग हैं, आप सोसाइटी की मीटिंग बुलाइए, उन्हें बाहर करिए और पुलिस से कहिए। और क्यों आप उन्हें घर देते हैं? अगर ऐसा माहौल बना रहे हैं तो उन्हें बाहर करिए और पुलिस में उनकी कंप्लेंट यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट करा जाए। बिल्कुल इन्हें रिपोर्ट करा जाए। मुझे तो लगता है कि यूनिवर्सिटीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए। एक बात और त्रिवेदी जी कहूंगा, एक ड्रग्स की बात मैं आपको और बताता हूँ। अभी पंजाब में हमारा नौजवान इतनी बुरी तरह से ड्रग्स में लिप्त हो गया है, अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस की वहां सरकार आई है, पहले अकाली और बीजेपी की थी, और उन्होंने उस पर क्रैकडाउन किया जबरदस्त। तो ये देश में भी है इस तरह का नशा, और उस पर सरकारों को क्रैकडाउन करना चाहिए, जैसे कांग्रेस की पंजाब में सरकार ने किया। नूपुर। देखिए, मैं बिल्कुल इस चीज से सहमत हूँ कि ड्रग्स रखना और किसी को मारना दोनों गैर कानूनी है और दोनों के ऊपर पुलिस की कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और होके रहेगी।
आप यहाँ पे सीनियर हमारे बैठे हैं यहाँ पे आरडब्ल्यू की, इन्होंने बिल्कुल वही चीज कही जो मैं कहना चाह रही थी कि जितने भी एनसीआर में तमाम स्कूल कॉलेजेस हैं इनमें डर भी बढ़ता आ रहा है। और अगर आप देखेंगे तो अगर पिछले 4-5 साल में तो ड्रग्स जो बरामद हो, चाहे वो कोकेन हो चाहे वो हेरोइन हो, और उनमें कितने फॉरेन नेशनल्स इन्वॉल्व हो, इसके ऊपर भी क्रैकडाउन देश में चल तो रहा ही है। जैसे हम ये अपने दिमाग में रखते हैं अतिथि देवो भव, ये लोग यहाँ पे हैं, फॉरेनर्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये गलत कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि जो बेकसूर हो उसके ऊपर कोई हाथ उठाए। तो ये चीज हमारे दिमाग में, कानून को अपने हाथ में ना ले। अब रही राजनीतिकरण की बात, तो मैं माफी चाहती हूँ क्योंकि घनश्याम जी ने कहा, देखिए नेताओं पे मत जाइए, पुलिस की दिशा पे जाइए, पुलिस की मंशा पे जाइए। नहीं तो मैं अगर नेता गिनवाने लगूंगी तो कहीं ऐसे भी मंत्री थे जिन्होंने एक जीते जी पत्रकार को जला दिया, एक ने धमकी दे दी, किसी ने बलात्कार कर दिया, किसी ने दलितों को चप्पल मारी, और ये इनकी सरकार, गई भी सरकार की बात है, वो बात नहीं है। पुलिस को अपना काम करना चाहिए, पुलिस को कानून, काम और अपना मैंडेट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, और मंत्रियों के आगे पीछे भागने की जगह अगर जनता की सुरक्षा में लगे तो बेहतर होगा, वही हमारी सरकार का मैंडेट है। घनश्याम जी, देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम लोग व्हाट्सएप, फेसबुक के दौर में जी रहे हैं। ये नई तकनीक है जिससे हमारा ज्ञान और हमारा इन्फॉर्मेशन बढ़ना चाहिए, लेकिन अब ये तकनीक अफवाहों को फैलाने में कारगर हो रही है। हमने दादरी में देखा था, हमने ये जो मीट बैन हुआ उसमें भी देखा। कहीं ना कहीं हमें जब कोई अफवाह उड़ती है कि कोई व्यक्ति किसी भी जाति का हो, किसी भी देश का हो, उस पूरे समुदाय के ऊपर अफवाह उड़ती है, तो जरा एक कदम पीछे हटा के सोचना चाहिए कि वाकई कोई ऐसा कर सकता है कि नहीं करना चाहिए। एक ह्यूमन कॉस्ट का जवाब एक और ह्यूमन कॉस्ट नहीं हो सकता। हमारे देश के बहुत सारे लोग दुनिया भर में रह रहे हैं, और अगर हम किसी भी तरह के हेट क्राइम में लिप्त पाए जाते हैं तो हम उन लाखों लोगों को नहीं बचा पाएंगे जो दूसरे देशों में रह रहे हैं और उनके ऊपर अटैक होता है। एक्सेप्टेड है, ये बात एक्सेप्टेड है, लेकिन जो इन्होंने कहा, जी ऑफ कोर्स, जो नशे की बात है उस पे बहुत गंभीर बात है। जी, मुझे केवल दो बात कहनी है। एक तो जो बच्चे पर पिटाई की है, ताकि वो बच्चे हमारे कैंडल मार्च की ना हो, वो कॉलेज की ही आपसे उनकी रंजिश हो। पहली बात तो ये, कॉलेज में झगड़ा करते हैं वो लोग, हमारे यहाँ से कोई नहीं था। दूसरी बात, हमारे देश में सारे देश के लोग हैं, सबका स्वागत है, लेकिन इन पे ही इंडिकेट क्यों किया जा रहा बार-बार? दिल्ली में किया था। सवाल प्रोब का है, ये सवाल विवेचना का है, लेकिन आज इस गंभीर मुद्दे को सिर्फ छोड़ नहीं रहे हैं, एक कॉमे के साथ रख रहे हैं, क्योंकि फिर इस मुद्दे पे लौटेंगे। आज अभी बस इतना।